नमस्कार भविष्य के डॉक्टर, क्या आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं और बायोलॉजी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की तलाश में हैं जो आपके स्कोर बढ़ा सकते हैं? तो बिल्कुल आप सही जगह पर हैं। मैं इस वीडियो के अंदर वो इंपॉर्टेंट जो बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज बताने वाला हूँ, जो हर साल वो एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो कल आपका एग्जाम है नीट 2025 का। आपका जो इसके लिए जो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, जो 100% चांस है कि आपके जो एग्जाम के अंदर ये सेम क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो आज चलिए बिना कुछ समय गंवाए आज के इन शॉर्ट पावरफुल वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। तो मैं वो इम्पोर्टेंट जो 20 से 30 जो एमसीक्यूज बताने वाला हूँ, जो आपको कल एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। यदि आपने इस कवर कर लिया, बायोलॉजी के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपके वो 120 प्लस मार्क्स है वो आसानी से कवर कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन है, सजीव ऊतकों में पाए जाने वाला एक अल्प अणु भार का कार्बनिक यौगिक लेसिथिन का एक उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? तो वो है फॉस्फोलिपिड। ऑप्शन नंबर 3 यही करेक्ट आंसर। ये आंसर जो मैं बताने वाला हूँ ये आपको रट के जाना, क्योंकि कल एग्जाम के अंदर यही सेम क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किन की अवस्था होती है? इनमें से कौन सी अवस्था है जो होती है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को सुनिए। तो इनमें से कौन सी है? तो वो होगी ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर होगा। कि सी, डी और ई। CO2, ATP और NADPH ये प्रकाश संश्लेषण के अंदर महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, के समय स्पिंडल फाइबर्स गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। कौन सी अवस्था के अंदर जुड़ जाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर है। मध्य अवस्था, मेटाफेज अवस्था के अंदर है वो जुड़ जाते हैं क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आवर्तक कोशिकाएं बुलिफॉर्म सेल्स उत्तरदायी होती हैं। किसके लिए उत्तरदायी होती है? फर्स्ट है शर्कराओं के भंडारण के लिए। नेक्स्ट है एक बीजपत्री मोनोकोट्स के पत्तियों के अंदर को मुड़ने के लिए। और थर्ड ऑप्शन है पादप को लवण तनाव से बचाने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन है एक बीजपत्रियों में मोनोकोट्स के वर्धित प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 है वो एक बीजपत्री मोनोकोट पत्तियों के अंदर है वो मुड़ने के लिए उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में किस संगठन में पतली बाह्य भित्ति और अत्यधिक स्थूलित भीतरी भित्तियाँ होती है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके सामने जो लोकेशन दे रखी है और मार्किंग कर रखी है? फर्स्ट है यहाँ पे दे रखा है, और बी है वो यहाँ पे दे रखा है, और सी है वो बाह्य भित्ति यहाँ पर दे रखी है, और डी है वो यहाँ पर दे रखी है। तो इसका कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर होगा। जो स्थूल भित्ति है, भीतरी भित्ति होती है, वो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट है, उस DNA खंड की क्या नीति होगी जो सिर्फ एक ऐसे वंशित जीन को धारण किया है जो जिसे किसी विजातीय जीव में स्थानांतरित किया जाता है? उस DNA खंड की क्या नीति होगी जो सिर्फ एक ऐसे वंशित जीन को धारण किया हो जिससे किसी विजातीय जीव से स्थानांतरित किया जाना हो? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन, DNA का खंड जीव की संतति कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से गुणन सक्षम होगा। सेकंड, यह ग्राही के जीनोम में संकेतिक होता है। नेक्स्ट, ये गुणन करके परपोषी होस्ट एंड DNA के साथ वंशागित कर सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है, DNA का विजातीय खंड गुणसूत्र का अभिन्न नहीं होता है। और फोर्थ ऑप्शन, ये प्राकृतिक प्रतिकृति के लिए क्षमता प्रदर्शित करता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से बताओ। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर है वो ए है वो करेक्ट होगा। केवल ए और ई, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है और ऑप्शन नंबर ई सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। नेक्स्ट है, संगठन स्पीसीज की सूची द्वारा निकाली गई है। संगठन स्पीसीज की सूची के द्वारा निकाली गई, किसके द्वारा निकाली गई है? तो वो है IUCN के द्वारा है वो संगठन स्पीसीज है उनके लिए निकाली गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में बीज के उस भाग की पहचान कीजिए जो बीज के अंकुरित होने से जड़ को बनाता है। जड़ को कौन बनाता है? जड़ को बनाता है मूलांकुर। तो मूलांकुर यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर। और फोर्थ ऑप्शन है ये आपको दे रखा है यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन का सेकंड ऑप्शन मिलान कीजिए। तो इनमें से आपको देखना है कि कौन सा जो करेक्ट है। सूची का यहाँ से आपको करेक्ट देख लेना। इसका जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इसका ऑप्शन नंबर साइक्लोस्पोरिन ए है, तो इसका ये करेक्ट आंसर। तो इसमें देखना सी का फोर्थ कौन सा है?
तो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है वो दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपके करेक्ट आंसर है। बाकी वाला आप मिलान करना, ए का 3 और बी का फर्स्ट और सी का 4th हो गया और डी का 2nd, तो ये वाला ऑप्शन आपके इस प्रकार मिलान होगा। नेक्स्ट है दिए गए ए और बी से अंडाशय के संदर्भ में बाह्य दलपुंज कैलिक्स और दलपुंज कोरोला के पुमंग और एंडोसिसियम की स्थिति के आधार पर पुष्पों के प्रकार को पहचानिए, तो कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर होगा, परिजायांगी और परिजायांगी। तो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार मुक्त बगीचा निर्मित करने के लिए माली ऑक्जिम का उपयोग करते हैं, लेकिन इससे घास की कोई शक्ति नहीं होती है, क्योंकि ऑक्जिम क्या होता है? ऑक्जिम के अंदर क्या होता है? यश के एक बीजपत्री पादपों को प्रभावित नहीं करता है, ऑक्जिम होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर है। एक गुलाबी पुष्पों वाले स्पेनड्रैगन के वाले पौधे का लाल पुष्पों वाले स्पेनड्रैगन के पौधों के साथ संकरण करवाया जाता है, तो संतति में किस प्रकार के लक्षण प्ररूप होने की उम्मीद की जाती है? तो संकरण कराने पर कौन सा जो उत्पत्ति है वो संतति उत्पन्न होने की प्रभाविता होती है, तो कौन सी होती है? जल्दी से बताओ। इसका जो ऑप्शन नंबर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, लाल गुलाबी के साथ ही सफ़ेद वाले पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होंगे संतति के अंदर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर, बाकी वाले रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवकों के वर्गीकरण का एक मानदंड नहीं है? कौन सा है जो कवकों के वर्गीकरण का मानदंड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा वो करेक्ट आंसर होगा? तो इसका होगा पोषण की विधि है जो कवकों के मानदंड के अंदर नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर है। जीवाणुओं के वृद्धि के माध्यम से उपस्थित लैक्टोज को कोशिकाओं में की क्रिया द्वारा अभिगमित किया जाता है। जीवाणुओं में वृद्धि के माध्यम से उपस्थित लैक्टोज को कोशिकाओं में की क्रिया द्वारा अभिगमित किया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन है वो? तो परमीएज होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर है, इसके अंदर इस अवस्था के अंदर है वो अभिगमित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पादप में बीज का काला रंग बीबी और सफ़ेद रंग आपको दे रखा है, एक प्रभावी है, तो काले बीज वाले पादप का जीन प्रारूप ज्ञात करने के लिए आप उसका संकरण निम्नलिखित में से किस जीन प्रारूप के साथ पादप के साथ करवाएंगे, किसके साथ संकरण करवाएंगे? तो इसका कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? तो इसका संकरण है वो होगा स्मॉल बी, ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर, इसके साथ है वो संकरण करवाएंगे। नेक्स्ट है, केल्विन चक्र में यौगिकीकृत होने वाले CO कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रत्येक अणु के लिए ATP और NADPH के कितने अणुओं की आवश्यकता होगी? केल्विन चक्र में कितने अणुओं की आवश्यकता होगी? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, कौन सा होगा? जिसका होगा ATP के 3 अणु और NADPH के 2 अणु, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर होगा, बाकी वाले रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट है, DNA में अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन इकाई को प्राथमिक रूप से DNA के 3 सेक्टरों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो ऊर्ध्वपरिम और अधोप्रवाही डाउन स्ट्रीम सिरों के संदर्भ में सापेक्ष हैं, तो कौन सा जो करेक्ट आंसर है इसका? तो वो होगा प्रमोटर, संस्थात्मक जीन, समापक, टर्मिनेटर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर है, बाकी वाले रॉन्ग है। नेक्स्ट है, मेलोनेट द्वारा सक्सिनिन डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का संदमक का उत्कृष्ट उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? एंजाइम सक्रिन कोफैक्टर, संदमक, फीडबैक संदमक और प्रतिस्पर्धी संदमक, तो उसका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर है, प्रतिस्पर्धी संदमक। नेक्स्ट है, हिंद सेकंड DNA अणुओं को सदैव एक नियत बिंदु पर काटता है, जिससे अभिज्ञ अनुक्रम या इसे कहते हैं, और इसमें से होते हैं, क्या होते हैं इसके अंदर? तो वो होते हैं 6BP, ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिज्या सममित एक्जिटोनोमॉर्फिक पुष्प का एक उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है जो एक त्रिज्या सममित पुष्प का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो वह डाटूरा है वो सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पूर्णतः विकसित मृदुत की कोशिकाओं में अंतरापुलीय कैम्बियम का बनना एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? एक है वो किसका उदाहरण है? जल्दी से, तो वो उदाहरण है ऑप्शन नंबर 4 निर्विभेदन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पादप की किसी भी कोशिकाओं में पूर्ण पादप को विकसित करने की क्षमता कहलाती है, तो पादप की किसी कोशिका से पादप को पूर्ण जो पादप विकसित करने की क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? वो कायिक संकरण, पूर्ण सशक्ता,
टोटिफोर्टेंसी सूक्ष्म प्रवर्धन विभेदन। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट आंसर का टोटिफोर्टेंसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिड का एक सहकारक कोफैक्टर है। किसका कोफैक्टर है? एंजाइम है जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो जिंक है वो ऑप्शन नंबर करेक्ट है, सेकंड आंसर जो करेक्ट आंसर है। इनको जैव विविधता की हानि के मुख्य कारण माना जाता है। किनको है जो जैव विविधता की हानि का मुख्य कारण माना जाता है? अतिदोहन, सहविलुप्तता, उत्परिवर्तन, प्रवासन हानि और खंडीभवन प्रवासन। तो इसका कौन सा आंसर है वो करेक्ट होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर है वो फर्स्ट है, केवल ए, बी और डी, अतिदोहन, सहविलुप्तता और पर्यावरण हानि और खंडीभवन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर है। ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल शक्र में उस चरण की पहचान कीजिए जिसमें क्रियाधारा और सबस्ट्रेट का ऑक्सीकरण नहीं होता है। किसके अंदर है जो ऑक्सीकरण नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो करेक्ट आंसर है, सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनिल अम्ल। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित डीएनए है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित डीएनए है तो कौन सा डीएनए है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वर्तीय द्विरुज्जकी डीएनए वो होता है। तो ये थे जो इंपॉर्टेंट जो बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कल एग्जाम के अंदर आपको देखने मिलेंगे। तो आप ये क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लेना, रट्टे मार लेना कि जो आपके कल एग्जाम के अंदर ये सेम क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो आपके यदि आपने इन 30 क्वेश्चन को कवर कर लिया तो आपके जो कल एग्जाम के अंदर वो 120+ बायोलॉजी के अंदर है वो स्कोर है वो आसानी से क्रॉस कर लोगे। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।